राधा रमण लाल की। अरनक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बरो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो। कन्हैया मेरो बारो नंद लाला मेरो प्यारो। नक पर गिरवर लीनो धार कन्हैया
रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ति। बोल बांके बिहारी लाल की। भगवान ने कितनी कृपा की, देखो आप लोगों को रेस्ट दे दिया है। परसों आप लोगों ने दीपावली मनाई, कल क्या किया? छुट्टी। और आज क्या है? गोवर्धन। दीपावली के दूसरे दिन क्या होता है? गोवर्धन। रेस्ट भी होता है, ठीक है? इसलिए शास्त्रों की बात को मानना चाहिए, सोशल मीडिया की बात को ज्यादा नहीं मानना चाहिए। सब लोग बिल्कुल अंधाधुंध उसी में बहे जा रहे हो, फिर क्या फायदा हुआ? अगर हम शास्त्रों की बात को नहीं मानेंगे फिर शास्त्रों को सुनने का फायदा क्या हुआ? एक ही दिन होती है, 2 दिन नहीं होती है, ठीक है? चलिए, एनीवे जिसने जैसा किया अच्छा किया, भगवान का नाम लिया, बढ़िया किया। फिर भी हमारा कर्तव्य है आपको सही मार्गदर्शन करना। और हरिद्वार के लिए बस में नामांकन पूरे हो गए सबके? अभी कितने लोग रह गए? पृथुर्वाच गोवर्धनस्य पूजाया महात्म्यं वदतां वर। वद कस्यां तिथौ चैव अन्नकूटं तथैव च। कार्तिकस्य सिते पक्षे तिथौ वैश्वानरस्य च। गोवर्धनस्य पूजा स्यादन्नकूटं समाचरे। प्रत्यक्षं गोकुलं पूजा अन्यत्र पूजा वदाम्यहम्। आदाय गोमयं भूरि कल्पयेत् पर्वताकृति। बोल गोवर्धनधारी भगवान की जय। गाय कौन कौन पालते हो? हमें गोबर की भी आवश्यकता है आज सभी के पास है। गाय के गोबर की आवश्यकता है, किसके यहाँ भेजा जाए? कहीं पंखे बंद कर दो। टीए में मिल जाएगा तो बताओ उनका नाम एड्रेस। ऐसे तो हमें भी पता है वहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा, मिलता कहीं नहीं है, बड़ी दिक्कत होती है। इसलिए कोई तभी पूछा हमने, कोई गाय पालते हो तो बता दीजिएगा, उनके यहाँ से मंगा लिया जाएगा। बिहारी लाल की। ऐसा होना चाहिए, सब गाय पालने वाले बनो, एक एक गाय तब भी पालो। छोटी छोटी गाय भी आ गई है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, आप अपने फ्लैट में भी रख सकते हो। बढ़िया है, सेवा करो गाय की, गौ माता की सेवा करना बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा। नारद जी महाराज को, हाँ जी, राधे राधे, राधा जी राधे राधे। अब यहाँ ध्यान दें, सुनोगे, महिमा सुनोगे तभी तो फिर पूजा करने में आनंद आएगा आपको। राजा पृथु नारद जी को कहते हैं, प्रभु गोवर्धन पूजा जो होती है इसका महात्म्य क्या है, इसकी महिमा क्या है, आप इसके बारे में हमें विस्तार से थोड़ा सा बताएं। तब नारद जी कहते हैं, अब कार्तिक शुक्ल पक्ष लग गया आज। अमावस्या को क्या होता है? कृष्ण पक्ष, और अमावस्या के दूसरे दिन लग जाता है शुक्ल पक्ष। तो कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को, कार्तिक शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को गोवर्धन धारी भगवान श्री कृष्ण का पूजन करना चाहिए। और कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को महालक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए। गोवर्धन भगवान साक्षात प्रत्यक्ष भगवान श्री हरि का ही स्वरूप है। अन्य स्थानों पर अगर आपके पास मथुरा वृंदावन गोवर्धन जाने की सामर्थ्य हो तो वहां जाकर के पूजन होना चाहिए, नहीं तो
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि गोबर ला करके गोवर्धन का स्वरूप बना करके पर्वताकार उनको बनाए और पृथ्वी को गोबर से लीप करके उस पर गोवर्धनधारी भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। गोवर्धन के शिखरों पर ध्वजा भी लगानी चाहिए और उसके समीप भगवान विष्णु का शालिग्राम भगवान का सिंहासन रखना चाहिए, तब उनकी पूजा होगी। फिर भगवान विष्णु के इसके बाद विष्णु भगवान के समान गोवर्धन पर्वत की एकदम वैसी ही जैसे भगवान विष्णु की हम लोग पूजा करते हैं वैसे ही पूजा करनी चाहिए और उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए, हे गोवर्धनधारी आप गोकुल के रक्षक हैं, विष्णु भगवान द्वारा उठाए गए हैं, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उठाए गए हैं, मेरी इस पूजा को आप स्वीकार करें। ये जरूर बोलना चाहिए कोई भी पूजा आप करो। पहले भगवान जी की विशेषताओं को बताना चाहिए। जब किसी से भी बात करो तो पहले उनकी विशेषताओं को बताइए, विशेषताओं को बताने के बाद फिर अपनी बात रखिए। जब आप उनकी विशेषताएं बताओगे अपनी बात रखोगे तो फिर वो बात उनकी समझ में आ जाएगी और आपकी बात पूरी भी हो जाएगी। ये नियम हुआ बोलने का। तो यहाँ भी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए पहले और उसके बाद फिर भगवान से कहा मैं जो ये पूजा कर रहा हूँ इसको आप स्वीकार करो। इस प्रकार प्रणाम करके मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन आरंभ करना चाहिए और गोवर्धन पर्वत के लिए आदि मध्य अंत में नमः शब्द का प्रयोग होना चाहिए। फिर भगवान की जैसे हम 16 उपचार से पूजन करते हैं वो 16 उपचार से भगवान जी का पूजन करना चाहिए। मीठा दूध भी भगवान जी को गोवर्धन भगवान को चढ़ाया जाता है, ये भी लेके आइएगा। बढ़िया गाय का ताजा दूध, मालपुए भी बना के लाइए, मालपुए भी भोग लगते हैं आज के दिन, ठीक है। कढ़ी चावल की व्यवस्था यहाँ मंदिर में है और बढ़िया करके कढ़ी चावल का प्रसाद यहाँ पाएंगे। भगवान जी को भोग लगा करके आप लोग सभी 11 बजे यहाँ पहुँच जाए। 11 से 12 के बीच में कार्यक्रम शुरू होगा। 11 बजे आओगे, थोड़ा सा भजन भोजन करके अपना फिर कार्यक्रम शुरू करेंगे। यही प्रसाद ग्रहण होगा। उसके बाद फिर यहाँ से भगवान जी का पूजन करते हुए गायों का पूजन भी करना है। आज के दिन गायों का भी पूजन होगा। गोवत्स द्वादशी अलग है, ये वाली द्वादशी आज की जो गोवर्धनधारी भगवान की पूजा। इसके बाद भगवान देखो गोपाल भगवान का नाम क्यों है? गायों के रक्षक है भगवान। अगर भगवान की पूजा कृष्ण भगवान की पूजा करोगे तो गायों की पूजा करोगे तो भगवान स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे गायों की जो रक्षा करता है वही मेरा स्वरूप है। भगवान उसको अपना अंश मान करके उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। गायों को सजा करके ले जाना चाहिए, उनको घुमाओ। और जो लक्ष्मी लोकपालों के बीच गाय के रूप में रहती है, यज्ञ के लिए घृत प्रदान करती है, दूध प्रदान करती है। इसलिए तो सबसे पहले मैंने पूछा गाय कौन कौन पालते हैं? बिना दूध कहाँ से मिलेगा बताओ, घी कहाँ से मिलेगा? हवन करेंगे, अभी 5 तारीख का हवन करेंगे तो फिर घी चाहिए, घी की व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। तो इसलिए गायों को गाय मिले तो गायों की भी सेवा करो, उनकी भी पूजा करो, गायों से प्रार्थना करो, हे गौ माता आप मेरे आगे पीछे रहे, मैं आपके मध्य में घूमती रहूं, घूमता रहूं, ऐसे करके प्रार्थना करनी चाहिए। और ये गाय सबकी हितकारक है, पवित्र पुण्य राशि है, तीनों लोकों की माताएं हैं। मेरे द्वारा दिए गए हे गौ माता इस ग्रास को आप ग्रहण करो। फिर बैल मिले तो बैल की भी धर्म के स्वरूप समझ करके बैल का भी पूजन करना चाहिए। और नंदी समझ करके हे नंदी महाराज आप शिव जी को आनंद प्रदान करने वाले हैं, आप मुझे शांति प्रदान करें। जब धर्म को हम धारण करेंगे तो तभी शांति मिलेगी। धर्म को धारण करने के बाद ही शांति होती है। धर्म को धारण नहीं करेंगे तो मन अशांत हो जाएगा। अपने मन से अगर कोई कार्य करने शुरू कर दिए तो मन अशांत हो जाएगा। शास्त्र के द्वारा, धर्म के द्वारा जो बताया, शास्त्र का पालन ही धर्म है। शास्त्र में जो कहा है उसको करना ही धर्म है और शास्त्र में जो मना किया है उसको न करना वही अधर्म। वही धर्म का पालन या अधर्म का पालन जो भी करना चाहिए, शास्त्र जो कहते हैं उसको करना चाहिए। फिर गोवर्धन भगवान विष्णु गाय भैंस आदि के पूजन से करोड़ों वाजपेयी यज्ञ का फल प्रदान हो जाता है, अपने आप स्वयं प्राप्त हो जाता है।
बैठते समय पूर्व दिशा में अगर होम कर सकते हो, हवन कर सकते हो तो हवन करें। मार्ग अपने घर के दरवाजे को मार्गपालिका को सजाना चाहिए। जैसी जहाँ पर व्यवस्था हो मार्गपालिका के नीचे गायों को घुमाना चाहिए। मनुष्य आए, कोई राजा आए, कोई श्रेष्ठ पुरुष आए, राजपुत्र आए, ब्राह्मण आए, ये सब लोग जितने रहते हैं इस संसार में सब लोग आए, आकर के उस मार्गपालिका में चल करके जाएं, ताकि उनको चलने से भी जो पुण्य की प्राप्ति होगी वो भी आपको उसकी प्राप्ति हो। रस्सी भी खींचते हैं। रस्सी खींचने से जिसकी तरफ जो रस्सी पकड़ करके खींचते हैं, जिसकी तरफ जिसने अपनी तरफ खींच लिया उनको विजय की प्राप्ति होती है। फिर मंत्रोच्चारण कर करके भगवान जी का पूजन करना चाहिए। अक्षर, चंदन, धूप, दीप सब जैसे आपके पास सामर्थ्य है। और आज के दिन राजा बलि की भी पूजा की जाती है और दामाद जी की पूजा भी करनी है। आज जिनके दामाद जी हो यहीं से पेटीएम कर देना दामाद जी को। जो आ सकते हैं उनको बैठ करके खिलाओ, नहीं तो यहीं से दक्षिणा उनको देनी चाहिए। दामाद जी का पूजन होता है, राजा बलि का पूजन करना चाहिए। जो राजा बलि का पूजन करते हैं भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें भक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है। तब कहते हैं राजा प्रथम नारद जी से, महाराज बलि के दिन दामाद को क्यों पूजा जाता है? थोड़ा सा इसके बारे में आप हमें बताएं। तब सतयुग में बताते हैं समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से लक्ष्मी उत्पन्न हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का वरण कर लिया। अब समुद्र लक्ष्मी के पिता हो गए, तो समुद्र ने अपनी गुणवती लक्ष्मी को जब भगवान विष्णु को सौंपा तो सौंपते समय पुत्री का स्नेह बहुत अधिक था अपने पिता को, तो स्नेह के कारण भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा की थी। और तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर के समुद्र को कहा था, अब तुम्हारी जो इच्छा हो तुम मांग लो। तब समुद्र ने कहा, महाराज अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हो, यदि आप प्रसन्न हैं मुझ पर, आप महालक्ष्मी सहित प्रतिदिन मेरे घर पर निवास करें, जल में ही निवास करें। ऐसा सुनकर के भगवान ने कहा, तुम्हारे घर जल के भीतर अब मैं नित्य प्रति शयन करूंगा। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को तुम मेरी पूजा किया करना। भगवान विष्णु कौन हो गए? समुद्र के दामाद हो गए, जामाता हो गए। तो इसलिए अगर मेरी पूजा करोगे, जिस प्रकार कार्तिक मास में जामाता की पूजा करके समुद्र ने सब पापों से मुक्ति प्राप्त कर ली थी, उसी प्रकार जामाता की पूजा करके अश्वमेध आदि यज्ञों के फल को प्राप्त करना चाहिए। केवल एक जामाता के दामाद के पूजन से ही सब प्रकार का दान करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। मैं ब्रह्मा, रुद्र, अन्य सभी देवता कार्तिक मास में प्रतिपदा को दामाद जी के शरीर में सब प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए दामाद जी को तो वैसे भी पूजनीय होते हैं, और आज के दिन पूजा कर लो तो और अच्छा, वो भी खुश, आपको भी उसका पुण्य मिल जाएगा। इसलिए समस्त पूजा, समस्त अभीष्ट देने वाली इस गोवर्धन पूजा का सबको अनुसरण करना चाहिए, सब उसका पालन करें। ये बड़ी सिद्धि देने वाली पूजा है। और जो कार्तिक मास में भगवान गोवर्धन की पूजा और राजा बलि की पूजा, गाय की पूजा, धर्म के स्वरूप बैल की पूजा और अपने जामाता की जो दामाद का पूजन करते हैं, उनको भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनोवांछित फल प्राप्त कराते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा बरसाने वाली राधा, राधा 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 बरसाने वाली राधा, राधा 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 हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा
पापियों को पाप से हटाने ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरनी श्री सुमन की आरती पापियों को पाप से आरती भगवान की है आरती पापियों को पाप से ये मधुर बोल जल बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जल बंद खोल सन्मार्ग दिखाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से हटाने कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारम् भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माताश्च त्वमेव बन्धुश्च त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव बोल गणपति भगवान की उमामहेश्वर भगवान की अर्धनारीश्वर भगवान की जगत जननी जगदम्बे माता की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की बांके बिहारी लाल की पवन सुत हनुमान की सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गंगा मैया की भारत माता की आज के आनंद की